वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुल्क की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो लोग जिसके बारे में सुनते ही एक ख़याल परसेप्शन बयान करते हैं कि वो तो बहुत ही बेकार मुल्क है। लेकिन आज मैं हकीकत से आशना कराना चाहता हूँ कि 2003 से पहले वो मुल्क इतना पावरफुल था कि दुनिया को आंखें दिखाता था और अपने तेल और डीजल के ऊपर इतना कंट्रोल रखता था कि दुनिया को वो चीज़ चुभने लगा था। वो उस मुल्क का नाम है इराक़। इराक़ के उस वक्त के जो अमेरिका सुपर पावर के जो सदर हुआ करते थे डब्ल्यू बुश, उसकी नज़र में ये मुल्क खलने लगा था कि मेरे सामने इतना आग देखा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। हकीकत यही है। और उसने एक फ़ैसला किया, अचानक 1,60,000 फ़ौज को वहाँ भेज दिया और दुनिया को ये दिखाया कि यहाँ की सूरत हाल बहुत बदतर है। वहाँ एक ऐसी हथियार बनाई जा रही है जिससे दुनिया को तबाह बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन हैरत अफसोसनाक बात तो ये है कि आज तक ये हथियार साबित नहीं हो पाया और उस शख्स को उसी के जुर्म में फांसी के तख्त तक पहुंचा दिया गया और उस मुल्क को दुनिया के सबसे बदतरीन मुल्क में बना कर रख दिया, जहाँ की तेल डीजल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादन हुआ करती थी, पैदावार हुआ करती थी। लेकिन आज उस मुल्क की हालत ये है कि बगदाद जैसी खूबसूरत शहर जहाँ हज़रत हुसैन की मकबरा है, उस जगह भी लोग रहने को तैयार नहीं हैं। और आप समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले, एक हफ़्ता पहले जो बाइडन का जो फ़ैसला आया है कि इराक़ के अंदर से तमाम अफवाज को वापस बुला लिया जाए 18 साल बाद। आप सोच सकते हैं 2003 से जो बर्बादी शुरू हुई 2021 तक लगी रही और आज वो फ़ैसला किया गया कि वहाँ से तमाम अफवाज को वापस बुला लिया जाए। आप समझ सकते हैं इस दौर में जब वहाँ ISI तशद्दुद तंजीम एक अलग रुख पे है और वहाँ के कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ आपसी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। चूँकि ये तमाम बुनियाद इन्हीं के डाले हुए हैं। अपनी सुपर पावर की ताकत पे उस मुल्क को नक्शे पे ख़राब धब्बा बनाने वाला मुल्क आज उस मुल्क की हिफाजत से हाथ मोड़कर पीछे वापस हो गया। आपने फिल्म देखा होगा टाइगर जिंदा है, उसी मुल्क के इराक़ ही की वो नर्स, इराक़ में ही ISI ने उसे अरेस्ट कर रखा था। उस मुल्क उस कहानी के बेस्ड है। उस मुल्क की जो तिजारत इतनी खुशायद थी कि दुनिया को अपनी टक्कर दे रही थी, लेकिन सुपर पावर को ये चीज़ कभी मंजूर नहीं होता कि कोई मुल्क, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट का कोई मुल्क ताकतवर हो, क्योंकि वहाँ से पेट्रोल डीजल तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है, जिसके ज़रिए से तमाम इकोनॉमिक को कंट्रोल किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर आज तेल डीजल और जितने मादनियात है इस पे रोक लगा दे सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, तो आज पूरी दुनिया कंगाल हो जाएंगे। लेकिन उस पे अपनी ताकत, रोब दबदबा के ज़रिए से उस मुल्क के ख़त्म कर दिया। उस मुल्क को जाने के जो एक वहाँ के समुद्री इलाके हुआ करते थे, रेगिस्तान हुआ करती थी, जहाँ लोग हज़ारों हज़ार जाया करते थे घूमने के लिए। वहाँ की एक तहजीब, सकाफ़त हुआ करती थी। शिया सुन्नी की एक मुश्तरका गवर्नमेंट चलाया करते थे लोग। लेकिन आज 2003 के बाद 18 साल में उस मुल्क की वो हालत हो गए कि तमाम जो इमारत थे तमाम खंडर में तब्दील हो गए। ख़ास तौर से सद्दाम हुसैन के बनाए हुए बड़े बड़े इमारत, इस पे इतने बम बरसाए गए कि वहाँ की ज़मीन एकदम खंडरात में तब्दील हो गए। आखिर क्यों? एक ऐसे मुल्क जो अपने आप को तरक्की की तरफ बढ़ा रहा था, आपकी नज़र में क्यों खलने लगा? क्यों उस शख्स को जो तरक्की देना चाहता था उसे फांसी के तख्तेदार तक लटका दिया? आपने अगर उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक ऐसा हथियार बना रहा था जिससे दुनिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो आपने साबित क्यों नहीं किया? आज 18 साल बाद भी क्यों नहीं साबित कर पाए? आज ऐसे हालत में उस मुल्क को छोड़ कर आ रहे हैं जब वहाँ ISI अपने आप को सर उठा रहा है और आपसी कोई अच्छी हुकूमत नहीं है। वहाँ के आम शहरी को आप क्यों यूं ही छोड़ कर जा रहे हैं? तो इसकी तमाम तर जो सुपर पावर ताकतें हैं हम सबको समझनी चाहिए। जिसे हम सुपर पावर ताकतें समझते हैं वो अपनी मफाद के लिए तमाम कंट्री को यूज़ करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अमेरिका जैसी ताकतवर मुल्क छोटे छोटे मुल्क को अपनी हथियार बेचकर, अपनी ताकत की फ़ौज के ज़रिए, अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हुकूमत करती है और उस मुल्क को, वहाँ के इंसान की कोई वैल्यू नहीं उसके सामने में।
اسی لیے ہم سب کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اپنی معیشت کو خاص تو انڈیویجولیٹی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ان تمام مکاروں کی جو مکاریاں ہیں اس کو سمجھنے چاہیے۔ ان چھوٹی سی انفارمیشن کو آپ دوسروں تک پھیلائیں گے اور اس کو سبسکرائب لائک ضرور کریں گے، چونکہ یہ ایک چھوٹی سی عراق کے حالات تھے جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے۔